Today we are learn here about small concept. Small concept is longing for plus ing. Okay. So what is the meaning of longing for? Longing for like मैं किसी चीज के लिए तरस रहा हूँ या तरस रही हूँ. Let's see first example with old words. Okay. And when I speak, please speak with me. आप भी मेरे साथ बोलिए. इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होगी बोलने की. ओके, लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल. आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग माय फ्रेंड. मैं मेरे दोस्त से मिलने के लिए तरस रही हूँ. अब हम इसको सारे वर्ड्स के साथ पढ़ते हैं. ओके, आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग माय फ्रेंड. वी आर लॉन्गिंग फॉर मीटिंग माय फ्रेंड. यू आर लॉन्गिंग फॉर मीटिंग माय फ्रेंड. You are longing for meeting your friend. तुम तुम्हारे दोस्तों से मिलने के लिए तरस रहे हो. ये तुम मेरे दोस्तों से मिलने के लिए तरस रहे हो, तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो You are longing for meeting my friend. तुम मेरे दोस्त से मिलने के लिए तरस रहे हो. Okay. And they are longing for meeting my friend. वे मेरे दोस्त से मिलने के लिए तरस रहे हैं. Okay. And next is He is longing for meeting my friend. वह मेरे दोस्त से मिलने के लिए तरस रहा है. She is longing for meeting my friend. वह मेरे दोस्त से मिलने के लिए तरस रही है. It is longing for meeting my friend. ये मेरे दोस्त से मिलने के लिए तरस रहा है. And Mr. Harry. Mr. Harry की जगह आप किसी का भी नाम लिख सकते हो. Like Miss Aliza is longing for meeting my friend. मैंने ये सारे वर्ड्स के साथ में एक बार रिपीट कर लिया है. आपने भी रिपीट कर लिया है. आप इसी तरीके से सारे वर्ड्स के साथ हजारों एग्जांपल्स बना सकते हैं, हजारों एग्जांपल्स बोल सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. आई एम लॉन्गिंग फॉर वंडरिंग इन कश्मीर. मैं कश्मीर में घूमने के लिए तरस रही हूँ. रियली इतनी गर्मी है ना, that's why I am longing for wandering in Kashmir. इसलिए मैं कश्मीर में घूमने के लिए तरस रही हूँ. And now next example is I am longing for meeting my brother. मैं मेरे भाई से मिलने के लिए तरस रही हूँ या तरस रहा हूँ. ब्रदर की जगह फादर, मदर, फ्रेंड, अंकल, आंटी, grandmother, grandfather, anybody. Okay, so let's see for example. I am longing for taking pizza. मैं पिज़्ज़ा खाने के लिए तरस रही हूँ. अब taking के आगे कुछ भी लगा दो, अब जो खाने के लिए तरस रहे हो. I am longing for taking biryani. I am longing for taking fry. I am longing for taking chocolate. So use this sentence on behalf of you. अपने behalf पर use करो. Last fifth example. I am longing for going in restaurant. मैं रेस्टोरेंट जाने के लिए तरस रही हूँ. Like आप कहीं जाने के लिए तरस रहे हो, जैसे I am longing for going zoo. I am longing for going to Delhi. I am longing for going to Mumbai. I am longing for going to Missouri, Shimla, any place, anywhere. आप जहाँ जाने के लिए तरस, कुछ भी, जो भी जगह का नाम है, लाइक कोई ऐसी जगह नहीं, टूरिस्ट जगह नहीं, लाइक आप नानी की जाने के लिए तरस है, तो आई एम लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू माई ग्रैंड मदर्स हाउस. मैं मेरी नानी के घर जाने के लिए तरस रही हूँ. एंड लाइक नानी के लिए आई थिंक maternal grandmother होता है. ओके, सो आई एम लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू maternal
ग्रैंड मदर्स हाउस। ओके, नानी के घर जाने के लिए मैं तरस रहा हूँ, तरस रही हूँ। नाउ वी विल लर्न अबाउट नेगेटिव सेंस ऑफ लॉन्गिंग फॉर प्लस आईएनजी। ओके, सो मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं किया, बस आई एम का आई एम एंड किया है। ओके, सारे सेंटेंस सेम है। तो सो लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल, आई एम एंड लॉन्गिंग फॉर मीटिंग माय फ्रेंड। पहले मैं तरस रही थी एंड नाउ आई एम एंड लॉन्गिंग फॉर मीटिंग माय फ्रेंड। अब मैं नहीं तरस रही हूँ मेरे फ्रेंड से मिलने के लिए। ओके, एंड नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम एंड लॉन्गिंग फॉर वंडरिंग इन कश्मीर। पहले मैं कश्मीर जाने के लिए तरस रही थी, बट मेरा बजट देखकर, मेरे हालात देखकर मैं नहीं तरस रही कश्मीर जाने के लिए, कश्मीर घूमने के लिए। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम एंड लॉन्गिंग फॉर मीटिंग माय ब्रदर। मैं मेरे भाई से मिलने के लिए नहीं तरस रही हूँ। आई एम एंड लॉन्गिंग फॉर मीटिंग माय फ्रेंड, मीटिंग माय मदर, मीटिंग माय ब्रदर, मीटिंग माय अंकल, मीटिंग माय कजिन, एनीबडी। जिससे मिलने के लिए आप नहीं तरस रहे हो वो लिख दो आप। आई एम एंड लॉन्गिंग फॉर टेकिंग पिज़्ज़ा। मतलब मैं पिज़्ज़ा खाने के लिए नहीं तरस रही हूँ, इतनी अच्छी चीज़ भी नहीं है कि मैं पिज़्ज़ा खाने के लिए तरसूँ। सो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब यूज़ जैसे आई एम एंड लॉन्गिंग फॉर टेकिंग चॉकलेट। मैं चॉकलेट खाने के लिए नहीं तरसी। आई एम एंड लॉन्गिंग फॉर टेकिंग बिरयानी। आई एम एंड लॉन्गिंग फॉर टेकिंग फ्राई। मैं फ्राई खाने के लिए नहीं तरस रही। And let's see fifth example. I am not longing for going in restaurant because I am not interested. मैं रेस्टोरेंट जाने के लिए नहीं तरस रही क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है रेस्टोरेंट जाने के लिए। अब जहाँ जाने के लिए नहीं तरस रहे आप वही लिख दो, हो गया। इंग्लिश आ गई बोलनी आपसे। सो स्टूडेंट्स यूज़ करिए ना। आई एम बिगनर, मैं खुद बिगनर हूँ, मैं भी कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, आप भी करिए। So now we will learn about question ask and reason ask sentence. Okay. So students, now we will learn about question ask and reason ask. आपको कॉर्नर पर लिखा हुआ दिख रहा होगा Q&A है, question ask and RA है reason ask. So let's see first example. First example is why are you longing for meeting my friend? आप मेरे दोस्त से मिलने के लिए क्यों तरस रहे हो? इसमें रीजन पूछा, रीजन आस्क कि क्यों तरस रहे हो। ओके, एंड सेकंड एग्जांपल इज वेयर आर यू लॉन्गिंग फॉर वंडरिंग? आप कहाँ घूमने के लिए तरस रहे हो? उप्स, क्वेश्चन मार्क रह गया। ओके, एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज थर्ड, व्हाट आर यू लॉन्गिंग फॉर डूइंग? आप क्या करने के लिए तरस रहे हो? लाइक आप बिजनेस करने के लिए तरस रहे हो तो आई एम लॉन्गिंग फॉर डूइंग अ बिजनेस। व्हाट आर यू लॉन्गिंग फॉर डूइंग? क्या आप क्या करने के लिए तरस रहे हो? कुछ भी बता सकते हो आप जो करने के लिए तरस रहे हो, वो आप पॉजिटिव सेंस में दे दीजिए कि आई एम लॉन्गिंग फॉर डू दिस। ओके, एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज विद होम आर यू लॉन्गिंग फॉर टेकिंग पिज़्ज़ा? आप पिज़्ज़ा किसके साथ खाने के लिए तरस रहे हो? आपको जब क्वेश्चन आस्क किया है तो आप पॉजिटिव सेंस में क्या दोगे? आई एम लॉन्गिंग फॉर टेकिंग पिज़्ज़ा विद माई फ्रेंड। मैं मेरे दोस्त के साथ पिज़्ज़ा खाने के लिए तरस रहा हूँ या तरस रही हूँ। एंड लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल फिफ्थ, विद whom आर यू लॉन्गिंग फॉर गोइंग इन रेस्टोरेंट? आप किसके साथ रेस्टोरेंट जाने के लिए तरस रहे हो? बता दीजिए किसके साथ जाने के लिए तरस रहे हो, कोई मसला नहीं है। एंड नेक्स्ट, हु इज़ लॉन्गिंग फॉर मीटिंग अस? मुझसे मिलने के लिए कौन तरस रहा है? सो फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट है, आप कुछ भी करने के लिए तरस रहे हो, फिर क्वेश्चन आस्क है एंड रीज़न आस्क है, नेगेटिव सेंस है कि क्यों तरस रहे हो, क्यों नहीं तरस रहे हो, नेगेटिव सेंस क्यों नहीं तरस रहे हो। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट, यू कैन लर्न इजीली। ओके,
Please subscribe my channel and share my channel and like videos and see all videos. Okay, thanks to watching my video. Okay, bye.